तो सभी को जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस जो मॉक टेस्ट आता है आरडब्ल्यू पर हर संडे को। आज है 19 जुलाई। जो हमने मॉक टेस्ट लगाया है, मेरा स्कोर क्या बना है उसमें मैं आपको बताऊंगा। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जो है आप लास्ट टाइम में इस स्कोर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, क्या रहा मेरे स्कोर, उसके बारे में बात करेंगे। हर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सब्जेक्ट वाइज मैं आपको दिखाता हूँ चलूँगा अपना स्कोर। तो भाई पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले में आप सभी को पता है एक जनरल अवेयरनेस, जैसे हिस्ट्री आती है उसमें, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, यानी कि 5 सब्जेक्ट आते हैं और सभी के 5-5 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल क्वेश्चन आते हैं 25। जिसमें से अगर मैं बात करूं 25 में से मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो मैंने 25 में से अगर मैं बात करूं तो 25 में से 25 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 19 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और मेरे 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये जो है मेरा जीएस का स्कोर है। और मैं इसमें समय की बात करूं तो 7.32 मिनट मुझे इसमें लगी हैं। ठीक है लगभग 7.5 मिनट के आसपास मैंने इसको मतलब फिनिश कर लिया था। अगले सब्जेक्ट की बात करूं तो अब अगला सब्जेक्ट आता है ये जो है हमारा यूपी जीके। और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 20 नंबर के आते हैं। अगर मैं बात करूं मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे यूपी जीके में, तो भाई मैंने 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 18 सही हुए यूपी जीके में और 2 मेरे गलत हुए हैं। ये जो था मेरा यूपी जीके का स्कोर था। और जो है अगर मैं बात करूं, इन्होंने मतलब टोटल स्कोर जो है माइनस मार्क ने निकाल कर जो है आज ऐप में नहीं दे रखा था। ये जिसने जो सही और मैं गलत ही आपको बस बता रहा हूँ कि मेरे सही कितने हैं वो गलत कितने हैं। और मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यूपी जीके में मैंने लगभग 4.5 मिनट का टाइम इसमें लिया था। ठीक है, अगले की बात कर लेता हूँ। तो अगला आया था हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप सभी को पता है 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि 15 नंबर के होते हैं। और मैं बात करूँ मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो मैं अगर बात करूँ तो मैंने भैया जो अटैम्प्ट किए थे 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 13 में से मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए हैं और जिसमें से मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। यानी कि कंप्यूटर जो था, मुझे अभी कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता है, जो मेरे कंप्यूटर में स्कोर कम बन रहा है। जिस भी अगर मैं बात करूँ जिस भी भाई या बहन का स्कोर आज के मॉक टेस्ट में 9+, यानी कि जो माइनस मार्किंग निकालने के बाद 9+ अगर कंप्यूटर में है तो एक बहुत ही शानदार स्कोर है भाई। मेरा स्कोर बहुत अच्छा इस कंप्यूटर में नहीं है। अगले की बात करूँ मैं, अब टाइम टाइम की बात करूँ तो 5.5 मिनट इसमें यानी कंप्यूटर में मुझे लगी है कंप्यूटर को अटैम्प्ट करने में। डाटा इंटरप्रिटेशन या डीआई की बात करूँ 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। तो मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे डीआई में, जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे यानी कि 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे न्यू क्वेश्चन राइट हुए हैं और एक मेरा इनकरेक्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि जो इनकरेक्ट क्वेश्चन हुआ है, आप सभी जो मॉक टेस्ट लगाया आपने देखा होगा, जो आयात निर्यात वाला जो था अनुपात वाला दे रखा था कि 0.35 ऐसा कुछ करके थे, मतलब 7 वर्ष में दे रखा था। तो उसमें औसत पूछा था कि मतलब आयात का औसत और निर्यात का औसत का अनुपात पूछा था। वही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, पक्की बात है, मुझे वही लग रहा है। नहीं तो मेरे 10 के 10 क्वेश्चन राइट होते। अगला क्वेश्चन वो सॉरी अगला मैं इसमें टाइम की बात करूँ तो मैंने यानी कि लगभग 11 मिनट के आसपास मैंने इसमें यानी डीआई में टाइम लिया है। हिंदी की बात करूँ आपसे को पता है हिंदी में 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। और मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं और मेरे कितने सही हुए हैं, तो मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 7 क्वेश्चन करेक्ट और 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं, जिससे मेरा स्कोर मतलब हिंदी में भी कम बनता है। तो मुझे ये भी हिंदी भी पढ़ने की आवश्यकता है और इसमें कम से कम आपका 9 नंबर यानी कि 10 में से आपके 9 मार्क्स होने चाहिए आज की हिंदी में। और हिंदी की अगर बात करूँ कितना टाइम लगा है टोटल, तो 5 मिनट टोटल टाइम इसमें मुझे लगा है। अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूँ आपसे, वो 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 के 10 ही क्वेश्चन मैंने जो इसमें अटैम्प्ट किए थे, जिसमें जो मेरे 8 सही हुए हैं और मेरे जो है 2 गलत हुए हैं और 8 मेरे सही हुए। इस तरीके से कम आज आपका इसमें 8+ स्कोर आपका इसमें होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल पूछा हुआ था। ठीक है, और मैं टाइमिंग की बात करूँ, टाइमिंग कितना है, तो लगभग 4 मिनट मुझे इसमें टाइमिंग लगा है। अगर मैं बात करूँ
किसकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप सभी पता है 10 क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जिसमें से मैंने 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और जिसमें से मेरे 7 सही और 3 मेरे गलत हुए हैं। कम से कम अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉर्मली आज आपके 8 मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए थे। अगर आपके कट फिट के 7 मार्क्स से बन रहे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बेस्ट स्कोर आपका होने वाला है, जिसमें मैंने 2 मिनट का ही टाइम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं मेरा टोटल जो स्कोर क्या बना है, मैं टोटल स्कोर की अगर मैं बात करूं तो मेरा टोटल स्कोर जो था, जिस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उस समय जो मेरी रैंक थी वो 53 रैंक थी, किस में से 492 से, और 70.75 मेरा स्कोर रहा कितने 100 में से। मैंने टोटल 97 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरी एक्यूरेसी 78.35 रही है। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो 89.23% मेरी परसेंटाइल रही है। तो आज की अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, जिसका भी 65 या 65 से प्लस स्कोर आज का मॉक टेस्ट में बना है, तो बहुत ही शानदार स्कोर है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, लास्ट टाइम में तो हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा स्कोर जो है इंक्रीज होता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई, तो इस तरीके से अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो मेरा टोटल टाइम लगा था पूरे मॉक टेस्ट में करने में, तो वो 38 यानी कि लगभग 38.97 यानी कि 39 मिनट मुझे टोटल लगी हैं मॉक टेस्ट को करने में। 76 सही हुए हैं मेरे, 21 गलत हुए हैं, तो इस तरीके से मेरे स्कोर 70 पॉइंट के आसपास बना है। अब क्या करना है भाई, आपको मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, और इसे ऐसे नहीं छोड़ना है। और जो भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस जो भी पढ़ना है आपने, जो आपने पढ़ा है उसी का ही रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहना है, मॉक टेस्ट का एनालाइज करना है। ठीक है, बस इस तरीके से ही आप अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब तक आप मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपका स्कोर इस तरीके से मतलब इंक्रीज नहीं होगा। और कुछ ही नया मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसका ही अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहो, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और आज होगी 19 जुलाई, यानी कि लगभग लगभग एक माह हमारे पास बचा हुआ है, क्योंकि 23 अगस्त को पेपर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालाइज में। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना है, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालाइज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।